वेलकम जय। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस 12वें दौर में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवी और सज्जनों, देखिए मेरे सामने बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है जय कुलश्रेष्ठ। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों लोगों की तरह जय को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जय ने अपनी नौकरी भले ही खो दी हो, लेकिन इन्होंने जो नहीं खोया वो है उम्मीद और खुद पर भरोसा। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि एक न एक दिन इस सेटबैक का जवाब वो कमबैक से देंगे। सेटबैक और कमबैक, देखिए ये दोनों ही हमारे जीवन में अक्सर दबे पांव आते हैं और आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे कह रहे हो हाँ अब अपनाओ या ना अपनाओ, चॉइस इज योर्स, यानी कि मर्जी आपकी है। लेकिन सच तो यह है देवियों सज्जनों कि हमारे पास कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं होता। सेटबैक को न स्वीकारा जाए तो भी वो जाता नहीं, और कमबैक जो है वो समय के बाद रुकता नहीं। ऐसे में यदि हमारे पास कोई चॉइस, कोई विकल्प होता है तो वो है हमारी उम्मीद और भरोसा। यही एक डोर है जो हमें हारने नहीं देती और हमें सेटबैक से कमबैक की ओर खींच के ले आती। किसी सुनहरे कमबैक की ओर एक इंसान जब इसी उम्मीद और भरोसे का सहारा लेकर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी विजय को दुनिया का कोई भी वायरस रोक नहीं सकता। और यही विजय हासिल की है मेरे सामने बैठे जय ने। बहुत बहुत बधाई आपको जय। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर 2001 में चालू हुआ था। 19 साल से सर मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप। माँ मेरी सुपर हीरो है सर। उनने हमेशा यही सिखाया है कि आप पॉजिटिव रहिए, और ये दौर है, और जैसे घड़ी में सुबह शाम होती है वैसे ही अच्छे बुरे दिन आते हैं और ये आके चले जाएंगे। तो एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं आपकी पत्नी जी का। साक्षी जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए साक्षी जी के लिए। थैंक यू सर। और अब हम खेल की शुरुआत करेंगे जय। जी सर। आज खेल की शुरुआत करने से पहले मुझे आपको परिचय देना पड़ेगा जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं। जी सर। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो आज की एक्सपर्ट है वो इस मंच से बहुत पुराना रिश्ता रखती हैं। बहुत ही प्रसिद्ध, गुणी एंकर और होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। अब मैं चाहूंगा कि ऋचा जी दर्शन दीजिए अपना। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। ऋचा जी, आप हैं कि जब भी आपसे हम मुलाकात करते हैं आपके चेहरे पर इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, और जय जो यहाँ विराजमान है उनकी आप मदद करती रहें, हमारी यही उम्मीद है। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से, उसके कंटेस्टेंट्स की कहानी के जरिए आप दुनिया भर को कभी हिम्मत ना हारने का संदेश देते आ रहे हैं। लेकिन आज हम सब ये मानते हैं और जानते हैं कि कभी हिम्मत ना हारने की, कभी ना रुकने की, कभी ना थकने की जो मिसाल आपने कायम की है ना सर, उसकी कोई बराबरी कहीं हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने कि आपको हमने अवसर दिया कि आप कुछ बोल सकें। ऐसी कोई बात नहीं है ऋचा जी, हमने कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं हमने। लेकिन आपकी ऊर्जा सर हम सबको प्रेरणा देती है सर। आपकी ऊर्जा और काम के प्रति आपका समर्पण आज आपको प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है। आप प्रेरणा स्रोत बनने जा रही हैं आज जय के लिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं जय? हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। ऋचा मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका शो मैं मिस नहीं करता हूँ मैम। देखा आपने जय, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। अच्छे से खेलिए। थैंक यू मैम। जी मैम, बिल्कुल। एक बार फिर अभिनंदन ऋचा अनिरुद्ध जी का। थैंक यू सो मच ऋचा। तो ये खेल के पूरे दौरान हमारे साथ रहेंगी जब कभी भी आपको अवसर पड़े। इसी के साथ चलिए खेल का शुभारंभ करते हैं। हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। चले भैया, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कल आपने एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली और पहुंच गए थे 40,000 रुपए पे। आज का ये जो खेल है इसकी शुरुआत होगी 8वें प्रश्न के साथ जिसका मूल्य है 80,000 रुपए।
और जय, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाए गए इन दो हस्तियों को 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? In the year 2020, the two personalities seen in this picture were conferred with which civilian honor? यस सर। आपको हम एक छवि दिखाते हैं। Can we see the image, please? देख लिया? यस सर। आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री या डी भारत रत्न। सर पद्म विभूषण लग रहा है सर। पद्म विभूषण लग रहा है आपको। ओके, क्या करेंगे? अरुण जेटली जी और सुषमा जी है जी, सर। लॉक आप कह रहे हैं पद्म विभूषण बी। हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका ये? जी सर। क्या करें? लॉक करिए सर। कमेटी महाशय पद्म विभूषण बी पे कह रहे हैं जय। इस पे ताला लगाइए। भाई साहब, आप जीत गए 80,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, बहुत खूब। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी के अलावा सन 2020 में जॉर्ज फर्नांडिस, बॉक्सर मैरी कॉम और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ सहित 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यस सर। राइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। थियरी डेलापोर्ट को किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? थियरी डेलापोर्ट has been appointed as the CEO, यानी Chief Executive Officer, CEO, and MD, Managing Director of which Indian IT giant? आपके सामने विकल्प रखता हूं। A HCL, B Infosys, C Wipro या D TCS? सर विप्रो लग रहा है। विप्रो लग रहा है। हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक करते हैं। सी विप्रो कह रहे हैं आप। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, जय कह रहे हैं विप्रो सी होना चाहिए। इस पे ताला लगाइए। थोड़ा संदेह था आपके मन में। हाँ सर। क्यों? सर कंफ्यूज था, शायद इन्फोसिस भी लग रहा था। आपको इन्फोसिस भी लग रहा था। 1,60,000 जीत गया। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड जय, वेल प्लेड। फ्रांसीसी नागरिक, फ्रांस के हैं ये। इन्होंने 6 जुलाई सन 2020 को अपना पदभार संभाला था। अब आ रहा है, देखिए, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न। आपसे निवेदन है कि आप चांस बिल्कुल न लें। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। सही उत्तर हो गया तो आज आप कम से कम 320 अवश्य ले जाएंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। जय, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब तक है जान फिल्म की ये कविता किसने लिखी है? Who has written this poem from the movie जब तक है जान? आपको एक ऑडियो हम सुनाएंगे, उसके बाद हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। विकल्प आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो है ये। ए यश चोपड़ा, बी गुलजार, सी जावेद अख्तर या डी आदित्य चोपड़ा? सर यश चोपड़ा जी। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आप? यस सर। कॉन्फिडेंट है? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं। चल पड़ी जी। पहले बहुत शोर थे आप। यस सर।
सर यस लेकिन जब हमने चाहा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आपने कहा कि आप लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन? सर फ्लिप करते हैं। ओहो, ओके। कबीर महाशय जय कुलशेष कह रहे हैं कि ये प्रश्न उन्हें नापसंद है, इसको फ्लिप कर दिया जाए। ये जो लाइफलाइन है फ्लिप की, इसे अंकित किया जाए। और फ्लिप करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएं। किसी एक के ऊपर बताइए। सर यस यश चोपड़ा। ए यश चोपड़ा पे ताला लगाया जाए। भाई साहब बच गए आप। ये गलत उत्तर। सही उत्तर है आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा के बड़े पुत्र। यस अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। और जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे पास 11 विषय थे जो हमने आपको बताया और आपको उसमें से किसी एक विषय को चुनना था। ये रहे वो 11 विषय। यहां आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था कि यदि फ्लिप द क्वेश्चन आया तो इस विषय को लेकर के हम प्रश्न चाहेंगे। जी सर। बोलिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो प्रश्न है इसको हटा दीजिए और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर जय कह रहे हैं अगला प्रश्न उनके सामने डाला जाए। तो अगला प्रश्न जो फ्लिप द प्रश्न है आपके सामने ये रहा। कौन सा महाद्वीप 2 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों की मेजबानी करता है? Which continent hosts 2 Grand Slam tennis tournaments? ऑप्शंस हैं ए नॉर्थ अमेरिका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। सर यूरोप। Are you sure? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। क्या किया जाए? लॉक कीजिए। बी यूरोप। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, you're right. Well played. ₹3,20,000 जीत गए। एक चेक आ रहा है आपके नाम। मेरा दस्तखत इसके ऊपर आएगा। ₹3,20,000 का चेक। यस सर। कैमरा को भी दिखा दें। तो ये मैं यहां रखने वाला हूं। जी सर। और जैसा कि जितने भी लोग ₹3,20,000 जीतते हैं उनको मैं कहता हूं कि हम यहीं रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और धनराशि यहां से जीतें। यूरोप बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। एक तो पेरिस फ्रेंच ओपन होता है यस सर। और दूसरा विंबलडन, जो कि विंबलडन लंदन में होता है, इंग्लैंड और फ्रांस। बहुत खूब। टेनिस वगैरह देखते हैं आप? हाँ सर। कौन है आपके फेवरेट? सर ग्रेटेस्ट सर रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। Yes, sir. ओहो, मेरे फेवरेट है नोवाक जोकोविच। सर वो न जाने क्यों मुझे लगता है कि बहुत ही रंगीन खिलाड़ी हैं वो। सर बहुत मेहनत है, बहुत अच्छा खेलते हैं और काफी कूल आदमी है वो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, ₹3,20,000 जीत लिया। यस सर। कुछ चीजें बता दूं आपको। एक तो जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। दूसरी, यहां पर हमारा जो सप्तकोटि का द्वार है, 16वां प्रश्न ₹7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। जय जी, आपने बड़े ही कम उम्र में अपना काम शुरू कर दिया। जी सर। मेहनत करनी शुरू कर दी। क्या जी सर। वजह क्या थी? आपको काम से रुचि थी या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जिसकी वजह से? हाँ जी सर। तो सर जैसे मैंने आपको बताया मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। जी। तो इनिशियली जब मैं पैदा हुआ था, हम लोग काफ़ी रिच फैमिली में पैदा हुआ था, काफ़ी सक्षम थे मेरे दादाजी और मेरे पापा सब लोग। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और वही टाइम था हमारा बिजनेस काफ़ी डाउन होते गया और काफ़ी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली काफ़ी सिचुएशन काफ़ी डाउन हो गई। जब मैं छोटा था तो मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, तो क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी नहीं थी कि पैसे नहीं होना क्या होता है वगैरह। तो जैसे मैं 7th क्लास में था और मैं स्कूल से घर आया था, तो जो नीचे भेलपूरी वाले भैया होते हैं वो भेलपूरी बना के दे रहे थे सब लोग को, स्कूल के दोस्तों को। तो मैं भी घर पे गया पैसे लेने के लिए। उस टाइम भेलपूरी 7 रुपये की आती थी, 7 रुपीज़। ₹7 की भेलपूरी? हाँ जी सर, 7 रुपीज़ की। तो घर गया, मम्मी से बोला कि मम्मी भेलपूरी खानी है, पैसे दो, क्योंकि बोलता था और मिल जाते थे पैसे। बट उस टाइम थोड़ा डाउनफॉल चालू हो गया था। तो सर उस वक्त मम्मी ने बोला पैसे नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया, मैं बच्चों की तरह जिद करने लग गया। जी।
मम्मी रूम में ले गई, उनने वो पर्स झटका, तो सर सिर्फ 5 रुपये थे। तो सर वो मोमेंट में मैं मतलब बोल सकते हैं कि 7th क्लास में लगा के इंस्टेंटली सर बड़ा हो गया सर एकदम, मतलब मेच्योरिटी आ गई, और वो जो मोमेंट है मैं लाइफ में भूला नहीं हूँ सर। फिर सर 9th क्लास की बात है, जब मुझे साइकिल चाहिए थी और पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इशू हो रहा था, क्योंकि स्कूल बस में नहीं जा पाते थे, स्कूल बस की फीस महंगी होती थी, BST बस में जाते थे 1 रुपये की टिकट लेके, लेकिन फिर साइकिल हुए तो फ्री में जाने लग गए। तो साइकिल लेने के लिए फिर मैंने सर दिवाली वेकेशन में, सर जब मेरे दोस्त, क्रिकेट मेरी लाइफलाइन है सर, बट मेरे जब दोस्त खेलते थे तब मैं दिवाली वेकेशन में मिठाई के बॉक्सेस पैक करने का काम किया मैंने सर, वो मेरी और जॉब्स की छोटी मोटी। सर वो साइकिल ली थी, वो 1 साल बाद चोरी हो गई थी सर। ओहो। तो मुझे याद है वो 3-4 दिन में खाना नहीं खा पा रहा था और सो नहीं पा रहा था सर, अरे इतनी सर, मेहनत से लेके आया था सर। कॉलेज टाइम पे मैंने और भाई ने हमने बाउंसर्स का, इवेंट मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी गार्ड्स का, ये सब काम किया सर। तो सर काम इसीलिए करते थे ताकि पॉकेट मनी आए और एजुकेशन फंड हो और घर पे प्रेशर ना हो सर। ये जो आप बता रहे थे ना कि बचपन में हमारी समझ में नहीं आता है, हाँ सर। यार 7 रुपया मांग रहे हैं, 5 रुपया नहीं दे सकते हैं कोई, और जो भी ऐसी परिस्थितियों में अपना जीवन काटते हैं। और मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ, हमारा भी परिवार एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बाबूजी 500 रुपये महीने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो हम स्कूल में जहाँ पढ़ते थे तो हमारे जो क्लास थी, उन्होंने कहा यार एक क्रिकेट क्लब बनना चाहिए, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। जी सर। तो उसमें कहा कि मेंबर बनने के लिए 2 रुपये देने होंगे, मेंबर बनने के 2 रुपये का मतलब 15, अभी आजकल के ज़माने में 15 पैसे भी ना था, 15 नए पैसे। तो हम माँ के पास गए, यार हमको ये क्लब का मेंबरशिप बनना है, 2 रुपया दो। तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास पैसे। अब मैं बहुत रोया, मैंने कहा 2 रुपये नहीं आप दे सकते ये, लेकिन भाई साहब आप सच कह रहे हैं। तो उस 2 रुपये का मूल्य जो है वो आज हमको याद आता है और हम समझते हैं कि रुपये का, पैसे का मूल्य कितना होता है। जी सर। जैसे आप कह रहे थे आपको साइकिल चाहिए था, मैं जब छोटा था मुझे कैमरा चाहिए था, अरे सर, फोटो खींचना है, नहीं करना, मिल नहीं रहा था। फिर बाद में सालों साल बाद बाबूजी जा रहे थे रूस, जी सर, जब मैं ऑलरेडी काम कर रहा था जी सर, ये कलकत्ते में। मैंने कहा आप रूस जा रहे हैं, क्या लाएंगे मेरे लिए? कहा कुछ बोल दो छोटा मोटा। मैंने कहा कैमरा मिल सकता है क्या? तो उस समय जो कैमरा दिया वो उसका मूल्य अब हमको मालूम पड़ता है, अभी भी संभाल के रखा जी हुआ है सर, उसे। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ें जो हम सब के जीवन में होती रहती हैं और हमको उसका मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, एक उदाहरण बन जाता है हमारे लिए। जी सर। और वही प्रोत्साहित करता है। ओके जय, बहुत सारी बातें हो गई, तो अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इसे आप खेलिएगा जरूर। बिल्कुल सर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। जय, ये रहा। ओंगोल मवेशी की नस्ल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मैक्सिकन बुल फाइट में किया जाता है, मूल रूप से किस भारतीय राज्य के हैं? The Ongole cattle breed, normally used in Mexican bullfights, is native to which Indian state? Options: A. Haryana, B. Andhra Pradesh, C. Uttarakhand या D. महाराष्ट्र। सही उत्तर 6,40। गलत, आपको वहीं रखेंगे 3,20 में। खेलिएगा जरूर। सर रिचा जी, एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, जय जो है इसका उत्तर नहीं जानते हैं, एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और वो है आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है, पता नहीं आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। तो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से अब मैं संपर्क करने जा रहा हूं। प्रकट होइए हमारे सामने। ऋचा जी, एक प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके 4 ऑप्शंस हैं। जैसे ही वो ऑप्शन शुरू होंगे घड़ी चल पड़ेगी, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए।
ओंगोल मवेशी की नस्ल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मेक्सिकन बुलफाइट में किया जाता है मूल रूप से किस भारतीय राज्य के हैं? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। जी जय, काफी दिलचस्प क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर तो पहले आपको बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश है इसका सही जवाब। आंध्र प्रदेश का एक जिले प्रकाशम, मेरे ख्याल से वहां से ये ओरिजिनेट करते हैं। और ये जो ब्रीड होती है ये अपने अग्रेसिवनेस के लिए, और अग्रेसिव होते हैं इसलिए इनको बुल फाइट में इनको यूज भी किया जाता है। और कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनसे इन्हें रेजिस्टेंस मिली होती है, इनको नहीं होती हैं वो। तो 2-3 खूबियां ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको इस गेम में इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। थैंक यू मैम। एब्सोल्युटली। क्या करेंगे, रिचा जी के साथ जाएंगे आप? हाँ सर, यही सोच रहा था। ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए। यस सर, बी आंध्र प्रदेश। कबीर महाशय, बी आंध्र प्रदेश, ताला लगाया जाए। जितवा दिया इन्होंने आपको 6,40,000 रुपए। थैंक यू मैम। रिचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। जय, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रियासत के महाराजा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी? द महाराजा of which place provided a scholarship to Dr. B.R. Ambedkar for his postgraduate education at the Columbia University, New York? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ग्वालियर स्टेट, बी बड़ौदा स्टेट, सी इंदौर स्टेट, या डी हैदराबाद स्टेट। छात्रवृत्ति, शायद इसके बाद उनको डॉक्टर की पदवी मिली थी। तब तक वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नहीं थे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो छात्रवृत्ति उनको प्रदान की थी, उसके बाद जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो डॉक्टर हो गए, शिक्षा के डॉक्टर थे। सोच लीजिए इत्मीनान से। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, जहां है वीडियो अ फ्रेंड। आप अपने किसी मित्र या जानकार से बात कर सकते हैं। किस रियासत के महाराजा ने बी.आर. अंबेडकर को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन नहीं, कोई आइडिया नहीं इस सर प्रश्न। ग्वालियर की तरफ इंक्लिनेशन जा रहा है बार बार। जी जी, देखिए यहां पर गेस वर्क नहीं चलता है। अगर आपके पास एक लाइफलाइन है और मन के अंदर संदेह है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कमीरा जी, जय अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो अ फ्रेंड को इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जय यहां आने से पहले अपने 5 ऐसे लोगों का नाम दिया था हमें जिनसे आप बात करना चाहते थे, और वो 5 नाम ये हैं। एक तो आपके पिताश्री हैं, मामा है, देवेंद्र भाई हैं, राहुल हैं, दीपक मामा है। सर मेरे मामा को करूंगा, प्रतीक कुलश्रेष्ठ। मामा से बात करेंगे। क्या करते हैं वो? सर ये HAL में विजिलेंस में HOD है सर। ओके, उनसे बात करना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, जय के मामा जी को फोन किया जाए। मामा जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है आज सर, और बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। मामा जी, ऐसा है कि जय कुलश्रेष्ठ हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। अब जो है अगली आवाज जो है वो जय की होगी जी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जी।
आपको उत्तर देना है 45 सेकंड के अंदर। जी। जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। ओके। 45 सेकंड। तैयार ओके। हो जाइए मामा जी। जय, आपका समय शुरू होता है अब। The Maharaja of which place provided a scholarship to B.R. Ambedkar for his post-graduation education at New York, Columbia University? Gwalior State, Baroda State, Indore State, Hyderabad State. मुझे नहीं पता इसका आंसर। सोच लो। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। मुझे ग्वालियर लग रहा है। मुझे आइडिया नहीं है इसका। ओके, 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 नो टेक योर प्रॉब्लम। कॉल, टेक योर कॉल। हाँ, सॉरी। थैंक यू। मामा जी ने तो निराश कर दिया, उत्तर नहीं मालूम। अब जय, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अब आप केवल अपनी बुद्धि के सहारे से उत्तर दे सकते हैं। सही हो गया तो 12.50, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3.20 पर, लेकिन आप खेल को क्विट भी कर सकते हैं। 6.40 आपकी जेब में है और आपको ही मालूम है कि 6.40 का कितना महत्व है आज आपके जीवन में। B.R. अम्बेडकर साहब के जीवन के बारे में कोई भी जानकारी है आपको? सर ये मैंने पढ़ा है, मैं भूल गया हूँ। ये आपने पढ़ा हुआ है? ओके, सर वैनिश हो गया। बुलाइए उसको वापस, हाँ सर, जहां वही- कहीं भी चला गया हो। वही कोशिश कर। सर ए और बी में से कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ग्वालियर या बड़ौदा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। यदि सही हो गया तो 12.50, दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3.20 पर। 3,20,000 रुपए आप खो देंगे। लेकिन अगर सही हो गया तो 12.50, और यदि आपने क्विट कर दिया कि आप और नहीं खेलना चाहते हैं, तो यहां से आज आप 6,40,000 ले जाएंगे। सर ए ग्वालियर स्टेट। फाइनल उत्तर आपका? मुझे नहीं मालूम है इसका उत्तर। हाँ सर। सर बी बड़ौदा स्टेट लॉक। पहले ग्वालियर कहा, अब बड़ौदा। फाइनल उत्तर आपका? सर बी बड़ौदा स्टेट। बी बड़ौदा। कॉन्फिडेंट हैं? ताला लगाने लायक है? जी सर। कबीर महाशय बी बड़ौदा स्टेट कह रहे हैं। जय, इस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये बड़ौदा होना चाहिए? सर ये मैंने पढ़ा है, मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। इस लेवल पर आकर आपने बहुत सोचा और आपको हमने चेतावनी भी दी कि रिस्क लेना जो है वो भयंकर हो सकता है। आप कह रहे थे ग्वालियर स्टेट। अगर आप ग्वालियर स्टेट कह देते तो हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड, वेल प्लेड जय, बहुत खूब। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति देने की पेशकश की। अंबेडकर जी उन विद्यार्थियों में से एक थे जिनका चयन इस छात्रवृत्ति के लिए हुआ। उन्हें 3 साल के लिए प्रति माह 11.50 ब्रिटिश पाउंड्स, 11.50 ब्रिटिश पाउंड्स की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति मिली। और तब जाकर के वो शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुए। और भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी बड़ौदा के महाराज के लिए काम भी किया था। आपने आखिरी समय पर आकर के अपना
उत्तर बदला, क्यों ऐसा हुआ आपके मन में? सर इंक्लिनेशन ए और बी दोनों में था, जी, और मैंने पढ़ा था बट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन बार बार आप ग्वालियर की ओर जा रहे थे, हाँ सर, बार बार ग्वालियर की ओर जा रहा था। फिर अंत में बड़ौदा कैसे हो गया? सर वो एक इंस्टिंक्ट होता है कि इंस्टिंक्ट था आपका। ऑलराइट, सर, और इनर वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकता सर। जय, बहुत बहुत बधाई आपको। 12 प्रश्नों का सही उत्तर दे के 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा जय, बहुत ही परिश्रम करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। जी सर। अपनी परिस्थितियों को याद कीजिएगा, अपने परिवार को याद कीजिएगा। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, अंधाधुन मत खेल जाइएगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए जय कुलश्रेष्ठ आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुगौली की संधि के अनुसार किस नदी को भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया था? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सुगौली, which river marked a natural boundary between India and Nepal? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए काली, बी सोन, सी गंडक या डी कोसी। सही उत्तर 25 लाख जय। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, कभी भी क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। खेले और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। 9,30,000 रुपए हार जाएंगे यदि उत्तर गलत हो गया। सर ब्रह्मपुत्र जाता है वहाँ से, और उसकी कोई सब ट्रीटी है, कोई ट्रिब्यूटरी होगी। भारत और नेपाल का जो भूगोल है उसको अपने आंखों के हाँ सामने सर, है रखिए सर। और सोचिए, हो सकता है आपके पास सही उत्तर निकल आए। ए काली, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। गंडक। ए काली, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। सर इमेज बनी हुई है, और ट्रिब्यूटरी है ये, बट ये, और एक काली जो है लद्दाख के यहाँ से कुछ, तो गंडक भी लग रहा है। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, अ नेचुरल बाउंड्री। सर सी गंडक। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। क्या करें? सर क्विट करता हूँ सर। क्विट करेंगे आप? जी सर। ये अंतिम निर्णय है आपका? जी सर। क्विट करेंगे आप? जी सर। कबीर महाशय, जय कुलश्रेष्ठ आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। इनके लिए तालियां बज जाएं। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत खूब। कबीर महाशय, हम चाहते हैं कि एक बार इनसे पूछा जाए कि ये उंगली रखें अपनी किसी एक ऑप्शन पर, क्योंकि हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि सही उत्तर क्या है। रखिए उंगली आप। सर सी गंडक। कबीर महाशय, क्या सी गंडक सही उत्तर होता? ऋचा जी, हम आपको फिर से बुलाना चाह रहे हैं। एक प्रश्न रखा था हमने इनके सामने, सुगौली की संधि के अनुसार किस नदी को भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया था? ऑप्शंस थे ए काली, बी सोन, सी गंडक या डी कोसी। इन्होंने क्विट कर दिया है। आपके मन में क्या आ रहा है? जी जय, आपने नाम बीच में लिया भी था और
वो अगर आप लेते तो सही था, और जब आपने गंडक बोला तो मैं डर गई कि सारे पैसे आप गंवा देंगे। काली इसका सही आंसर है, मुझे लगा ही वो और वहां तक आप पहुंचे भी थे। गंधक गंधक गलत उत्तर है, काली सही उत्तर है। जी। सुगौली की संधि नेपाल के गोरखा प्रमुखों और ब्रिटिश भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था, जिसके बाद एंग्लो नेपाली या गोरखा युद्ध 1814 से 1816 तक हुआ, वो समाप्त हुआ। संधि के शर्तों के अनुसार नेपाल ने विवादित तराई पर अपने सभी दावों को त्याग दिया और उन्होंने काली नदी के पश्चिमी तट से लेकर के सतलज नदी तक अपने सीमा दावों को भी त्याग दिया। काली नदी लद्दाख से नहीं बहती, वो पश्चिम नेपाल से बहती है। तो जय, ये आपने 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। ये 12,50,000 रुपए हम डायरेक्टली डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये बटन दबाया, जय कुलश्रेष्ठ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 12,50,123 12,50 आ गया, इसको कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया है 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको जय, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, जिस तरह से आपने खेल को खेला, ये हम इसकी बधाई देते हैं हम Thank आपको। you, sir. साक्षी जी, आपको भी मैं नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं। Thank you, आपने इनका मनोबल जो है बनाए रखा और पूरा परिवार जो था उनका आशीर्वाद था आपके साथ। जी सर। बहुत बहुत बधाई, एक बार तालियां बज जाएं। जय कुलश्रेष्ठ, थैंक यू सो मच जय। तो ऐसे करेंगे कब तो देवियों सज्जनों, आपने देखा जय कुलश्रेष्ठ मुंबई महाराष्ट्र से आए, 12,50,000 रुपए जीत करके गए। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। अब वक्त है हमारे जो बाकी बचे खिलाड़ी हैं, इनका एक बार परिचय फिर से मैं करवाना चाहता हूं। तो तालियों के साथ हम चाहते हैं कि सबसे पहले मिलिए दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक स्कूल प्रिंसिपल, शहर अंजुमन का नाम है। उसके बाद आते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से एक पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर के ओनर, उसके मालिक दिलीप कुमार चौधरी। फिर हमारी आज की तीसरी खिलाड़ी बालासोर उड़ीसा से, ये एक होम मेकर है, गृहस्थनी है, अबंती मोहंती दास। इसके बाद मिलिए नांदेड़ महाराष्ट्र से एक पुलिस कांस्टेबल जसविंदर सिंह चीमा जी। और अंत में स्वागत कीजिए दिल्ली से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तनिषा अग्रवाल जी। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर से वो जो हमारे साथ सोनी लिव ऐप पे खेल खेल रहे हैं, कि आप भी केबीसी प्ले अलॉन्ग के जरिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वस्तुओं को उनके वजन के अनुसार घटते क्रम में लगाएं, यानी जिस वस्तु का वजन सबसे अधिक है उसे सबसे पहले रखें। अरेंज दीज आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A 1.25 kg दाल, B 1.85 kg आटा, C 1.45 kg लोहे की कील और अंत में D 1.65 kg कपास। A 1.25 kg pulses, B 1.85 kg flour। समय समाप्त हो गया है। C was 1.45 kg iron nails and D 1.65 kg cotton। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले वजनदार B 1.85 kg आटा, उसके बाद आता है D 1.65 kg कपास, फिर आता है C 1.45 kg लोहे की कील और अंत में है A 1.25 kg दाल या पल्सेस। ये है सही उत्तर। और सही उत्तर देने वालों के नाम जो हैं ये रहे हमारे सामने। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब जसविंदर सिंह चीमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेल प्लेड जसविंदर। आइए बैठिए जसविंदर जी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से मैं देख रहा था आप वहां बैठे हुए हैं और निराश हो रहे थे
लेकिन अंत में आपने सही उत्तर दिया और 4 सेकंड के अंदर आपने तो उत्तर दिया है। जसविंदर जी, आप नांदेड़ से हैं। सर नांदेड़ किसके लिए प्रचलित है यार? सर सिखों के जो ताकत है सर, हाँ, एक तो वहाँ पर बहुत ही प्रबल गुरुद्वारा है वहाँ। जो हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका यहाँ पर वह विराजमान हुए सर। उन्हीं की पावन नगरी जो कहते हैं हम जिसे, वही है सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब। तो नांदेड़ जाना ही जाता है सर गुरुद्वारे के जी। और सिख कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि सबका आशीर्वाद अभी मेरे साथ है। वाह, बहुत खूब। इसी तरह सबका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे जसविंदर सिंह जी। हम चाहते हैं कि आज आप, जसविंदर जी, हमारे जो लोग हैं इन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके इस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? तुमचं नाव काय? माझं नाव पप्पू इंदुरकर. यांचा काही नंबर वगैरे आहे का? कॉन्टॅक्ट नंबर त्यांचं नाव काय म्हणलं पूर्ण? यांनी काय काम केली काय? त्यांनी जाणार आहे आता. त्यांना आणि तुम्हाला समोरासमोर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जसविंदर सिंह चीमा, नांदेड़ निवासी, स्टेट महाराष्ट्र। मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से मैंने कोविड को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। हमने कई लोगों को अपनों से बिछड़ते हुए देखा है। हम खुद तो बिना डर के ही काम करते थे, पर जैसे ही हम जब घर पर जाते थे, जो मेरा बेटा है, मेरे पापा है, उनको खुद से दूर रखना पड़ता था। पहले खुद को सैनिटाइज करना वगैरह, हमारे वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ये देखते हुए हमें अपना कर्तव्य करना पड़ता था। मेरे 2 मैरिज हुए हैं। मेरे फर्स्ट वाइफ जिनका कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। पहले मैं सेकंड मैरिज के खिलाफ था, यानी मैं सोचता था कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है सेकंड मैरिज में। वाहिगुरु जी की कृपा हुई है मुझ पे कि हरजोत जी के तौर पे मुझे दूसरे वाइफ मिले हैं और उन्होंने मेरे बेटे को इस तरह से हैंडल किया है कि वे अभी कभी भी अपने फर्स्ट मम्मा का नाम नहीं लेता है। 1 2 3 1 2 उसे इस तरह से उन्होंने पालन पोषण किया और कभी वे फर्क नहीं करते हैं। बचपन से ही मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की जो यूनिफॉर्म है उसका काफ़ी अट्रैक्शन था और मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। फिर बीच में कुछ लाइफ में, जैसा कि मेरे फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गई थी, तो ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें मैं सब पढ़ाई से काफ़ी दूर चला गया था। उनका सबसे बड़ा टेंशन यही था कि जो भी तेजवीर को मम्मा मिलेगी उसकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि अब तो आपको तेजवीर को लेकर कोई टेंशन नहीं है ना, तो आप आपके सपना पूरा कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। उन्होंने मुझे अभी विश्वास दिलाया है कि आप कर सकते हो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो अपना पहला सपना था उसे पूरा करूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने इनके बारे में सुनी है, इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूँगा। जसविंदर जी, ये कोविड के आते हमने देखा कि बहुत से ऐसे होनहार योद्धा थे जिन्हें मैं कहता हूँ, जिन्होंने सामने आकर के लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया, उनकी सुविधा के लिए काम किया। और जो पुलिस फोर्स के जवान थे जैसे कि आपने भी बहुत काम किया होगा, हमें बताइए उसके बारे में कुछ। रोड पर सिर्फ 2 या 3 लोग दिखाई दे रहे थे, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, नर्स यही हो रहे थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे लिए काफ़ी टफ था, लेकिन हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं सर, और इसका हमें गर्व है कि हम ये सिचुएशन में देश के काम आ रहे हैं सर, और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ सर काफ़ी। जी, मैंने तो कई बार इसके बारे में चर्चा भी की। मैंने कहा कि ईश्वर के रूप हैं आप लोग। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। धन्य है हम लोग कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं, शूरवीर। सर वो जवान जो सरहद पे सर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, हम तो सर सिर्फ एक अपने को एक रिस्क उठा रहे हैं सर। जी। और कोई बात नहीं है सर, मुझे गर्व है सर कि मैं ये काम कर रहा हूँ सर। या क्या बात है। हरजोत जी, आपको हम बधाई देते हैं, नमस्कार करते हैं और बहुत ही प्रशंसा की है पतिदेव के आपने कि आप उनके पुत्र को उसी तरह देखभाल कर रहे हैं जैसे वो आपका बायोलॉजिकल हो। सर एक्चुअली जब मैं यहाँ आई शादी होकर 1 साल पहले, तो जब तक तो दादी जी ही संभालते थे उसके,
पर आने के बाद भी वो थोड़ा डरा डरा रहता था, मतलब पापा के पास ही रहता था कि पापा मैं कुछ दूँ तो नहीं लेता था, पापा के क्लोज रहना। फिर थोड़ा सा बात करते करते इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी हम दोनों की कि आज जब बॉम्बे आना था यहाँ पे तो मम्मा तुम पापा को किसके साथ तो भी भेज दो पर आप मत जाओ। उसको रोना आ रहा था, मैं आ रही वाह, थी इसी। क्या बात है, वो कह रहा है पापा जी को छोड़ दो, वो उनके फ्रेंड के साथ किसी को भी लेके जाएंगे, आप नहीं जाना मम्मा। वाह क्या बात है। सर हरजोत जी ने मुझे लाइफ में ऐसा सपोर्ट दिया है सर, मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा सर उन्हें। वाह वाह, नहीं बहुत बहुत। जसवंत जी, बहुत जल्दी आपको मैं खेल के नियम है वो आपको बताना चाहता हूँ। आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न शुरुआत होगा 1000 रुपये से, फिर 2000, इसी तरह बढ़ते बढ़ते उनकी जो आमदनी है और जो जितना भी उसके धनराशि वो बढ़ती चली जाएगी 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव पड़ेंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि का द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। उसके बारे में और चर्चा करेंगे आपकी सुविधा के लिए। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लाइफलाइन है आपके सामने। पहली लाइफलाइन है वीडियो अ फ्रेंड। आपके कोई मित्र हो, कोई सलाहकार हो, उससे आप वीडियो से बात करते हैं। इसकी जानकारी और भी हम देंगे आपको बाद में। दूसरा है 50-50। तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में आस्क द एक्सपर्ट। और उनका परिचय मैं एक बार फिर आपसे देना चाहूँगा। हमारी एक्सपर्ट जो हैं वो ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। ऋचा जी नमस्कार। एक बार फिर हम चाहते हैं कि आप अपना खूबसूरत चेहरा जसविंदर सिंह जी को दिखाएं। नमस्कार मैम। जसविंदर जी एक नांदेड़ में पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं और जैसा कि शायद आपने सुना होगा ऋचा जी, बहुत ही बहादुरी के साथ इनको हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है इस कोविड में और कर भी रहे हैं अभी तक, वो अद्भुत है। सर एक और बड़ी खास बात यह है कि इन्हें समाज की सेवा, अपनी ड्यूटी तो करनी थी, साथ में अपने परिवार की भी देखभाल करनी थी कि परिवार को प्रॉब्लम ना हो किसी तरह से। बिल्कुल सही कहा। और इतने अच्छे ढंग से आपने किया है जसविंदर जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, हम सबकी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। तो ऋचा जी हैं, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े ये आकर इनसे पूछ सकते हैं। और इन्होंने जो बात कही वो बहुत सही कही कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर तो हैं, लेकिन घर पे जाकर भी आपको एक योद्धा ही बनना पड़ता है। छोटा सा सिपाही हूँ सर, आप मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं सर। नहीं, ये देखिए, एक बड़ी सेना का कोई छोटा नहीं है इस युद्ध में, कोई भी छोटा नहीं है। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी, वो सब के सब एक योद्धा हैं। आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब खेल की शुरुआत की जाए सर। ऑलराइट, देवियों समझो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर जसविंदर सिंह जी ये रहा। दबंग फिल्मों की श्रृंखला में सलमान खान के किरदार का नाम क्या है? What is the name of Salman Khan's character in Dabang series of films? Okay? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए देवीलाल सिंह, बी लक्ष्मण चतुर्वेदी, सी पवन पांडे या डी चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे सर। चुलबुल पांडे सर। ताला लगा दें। डी चुलबुल पांडे, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब, 1000 जीत गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में इनमें से किस कार्ड पर उसकी वैधता तिथि अंकित होता है? Which of these cards in India has an expiry date or validity mentioned on it? हैं? ऑप्शंस देखिए। ए डेबिट कार्ड, बी पैन कार्ड, सी वोटर आईडी या डी आधार कार्ड। सर ए डेबिट कार्ड। हाँ जी, डेबिट कार्ड, ए डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। लॉक कर दें। लॉक कीजिए सर। डेबिट कार्ड पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2000 जीत गए आप। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी जसविंदर जी? रेडी सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस सिख गुरु ने अपने निधन से कुछ समय पहले सभी सिखों से यह कहा था, सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मान्यो ग्रंथ?
सब सिखा को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ. Which Sikh Guru said this to all the Sikhs shortly before his demise? ऑप्शन सुनिए. ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जन देव, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु हरगोबिंद. सर ये हमारे 10वें पातशाही साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था सर. गुरु गोविंद सिंह जी ने. हाँ सर. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सर. ताला लगाते हैं. सर सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत खूब. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य 5,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से कौन सा सूखा मेवा बेल वाले पौधे से प्राप्त होता है? Which of these dry fruits is obtained from a climber plant, जो चढ़ता है, सूखा. ऑप्शन सुनिए. ए रेजन यानी किशमिश, बी कैश्यू, सी आलमंड, डी डेट. किशमिश, काजू, बादाम या खजूर? थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ सर. खजूर लग रहा है मुझे. सोच लीजिए. खजूर लग रहा है. लाइफलाइन लूंगा सर. शांत हो जाएं. चल पड़ी जी. एक लाइफलाइन लेंगे जसविंदर जी. कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन लूंगा सर. फ्लिप द क्वेश्चन. ऑलराइट. कबीर महाशय, जसविंदर जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं. फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए. ये अंकित हो गई है. तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे जसविंदर जी. एक नया प्रश्न आएगा, उसके बारे में थोड़ी देर चर्चा करते हैं. लेकिन अभी हमें अपने दर्शकों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर. किसी एक पे उंगली रखिए. किशमिश. किशमिश पे. ए रेजन या किशमिश पे ताला लगाया जाए. भाई साहब ये सही होता. यदि आप खेल जाते तो सही होता. रेजन, किशमिश को कई किस्मों के अंगूर से धूप में या कृत्रिम गर्मी में सुखाकर तैयार किया जाता है. बाद में क्लिक हुआ सर मुझे. बाद में आपको आया. हाँ. कोई बात नहीं. कहीं भी आपको अगर दुविधा हो तो लाइफलाइन ले लेना सर. ओके. अब जैसा कि आप जानते हैं फ्लिप द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हट जाएगा. यहां आने से पहले हमने आपके सामने कुछ विषय रखे थे. 11 विषय. ये हैं वो 11 विषय जिनसे हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुन लीजिए. तो उसी के आधार पर आपके सामने अगला प्रश्न है. किसे चुना आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स. करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स. तो कबीर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न जसविंदर सिंह जी के सामने रखा जाए. विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रसिद्ध ठाकरे परिवार के पहले सदस्य कौन है? Who is the first member of the renowned Thakre family to have contested a Vidhan Sabha election? ऑप्शन सुनिए. ए बाला साहब ठाकरे, बी आदित्य ठाकरे, सी राज ठाकरे या डी उद्धव ठाकरे? सर बी आदित्य ठाकरे. बी आदित्य ठाकरे. सर. श्योर है? सर. ताला लगा दिया जाए. सर. बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप जीत गए हैं 5,000 रुपए. अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न. इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए. 5वां प्रश्न जसविंदर सिंह जी आपके स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से किस चक्रवात जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था का अर्थ वहां के स्थानीय भाषा में आकाश होता है? Which of these cyclones named by Thailand means sky in their local language? Options आप सुनिए. A Helen, B Amphan, C Funny, D हुड. ये चक्रवात ये तो हमारे ज़िंदगी में आते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा मुझे पता है सर इसके बारे में. ऑप्शन बी होगा सर. अम्फान. अम्फान श्योर है? सर. ताला लगाने लायक? सर. अम्फान बी. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और आपने पहला पड़ाव पार कर लिया. जसविंदर सिंह जी बहुत बहुत बधाई आपको. अम्फान जो था वो सुपर साइक्लोन. अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था और थाई भाषा में अम्फान का मतलब
आकाश होता है, और क्योंकि साइक्लोन का संबंध जो है वो आकाश से, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया। अब आपको चल पड़ी जी हर प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगी, धन्यवाद चल पड़ी जी। और एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, फ्लिप द क्वेश्चन। 3 अभी भी बाकी हैं, बहुत होशियारी से खेलिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वो आज तक इनमें से किस पद पर नहीं रहे हैं? आपको बताना है। द पॉलिटिशियन इन दिस ऑडियो क्लिप हैज नेवर सर्व्ड ऑन विच ऑफ दीज पोस्ट्स? जो विकल्प में आएंगे, आवाज सुनाई जाए। भारत के अर्थतंत्र की गति और देश के विकास के साथ जोड़ने का नाम है आत्मनिर्भर भारत। अगर हर भारतीय तय करता है कि हम भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे, तो मैं मानता हूं हमारे अर्थतंत्र की गति द्रुत गति हो जाएगी। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। बी, प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। सी, होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात के गृह मंत्री। और डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री। आवाज पहचानी होगी आपने। सर अमित शाह जी की आवाज़ है वो। केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री। आज तक इनमें से किस पद पर नहीं रहे हैं? डी लग रहा है सर मुझे। डी लग रहा है मुझे। डी। कौन सा? डी। गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करूंगा। लॉक करेंगे सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, जसविंदर जी कह रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री डी पे ताला लगाया जाए। कुछ सोचा आपने जसविंदर जी? सर जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री तो सर वो है। ओके। हाँ, आपका उत्तर सही है, आप जीत गए 20,000 रुपए। बधाई आपको। और आपने आवाज जो है बिल्कुल सही पकड़ी। अमित शाह जी की आवाज थी। सन 2014 से जनवरी 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तथा 2019 से वर्तमान वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। केंद्र में आने से पहले वो गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री वो नहीं रहे, और आपका उत्तर बिल्कुल सही। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने जसविंदर जी, ठीक है सर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे अभी। आइडेंटिफाई दिस बर्ड नोन टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया सर? सर आपके सामने अब मैं विकल्प रखता हूं सर। फिर आप सोचिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ए, ऑस्ट्रिच। बी, सारस क्रेन। सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। या डी, फ्लेमिंगो। शुतुरमुर्ग, सारस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फ्लेमिंगो। सर सारस क्रेन लग रहा है मुझे। ओके, क्या किया जाए? लॉक कीजिए। लॉक। सर कबीर जी, बी, सारस क्रेन कह रहे हैं जसविंदर जी। ताला लगाया जाए इसको। आप सही हो गए जसविंदर जी, बहुत खूब, वेल प्लेड, बहुत खूब। सारस क्रेन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है जो 152 से 156 सेंटीमीटर लंबा है। सारस क्रेन को IUCN सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आएगा अब 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। जसविंदर सिंह जी, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? The first successful vaccine was developed for which disease? प्रश्न को समझ गए? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, प्लेग। बी, पोलियो। सी, स्मॉल पॉक्स। डी, मीजल्स, खसरा।
ए प्लेग, बी पोलियो, सी स्मॉल पॉक्स या चेचक, या डी मीजल्स खसरा? सी लग रहा है सर, चेचक। स्मॉल पॉक्स, चेचक। सर। ओके, मुझे उत्तर नहीं मालूम है, हाँ आप सोच लीजिए। चेचक लग रहा है सर मुझे। खसरा, पोलियो। अगर आपको दुविधा है मन में तो आप लाइफलाइन लूंगा। शांत लाइफलाइन हो लूंगा जाए, सर, चल लाइफलाइन। पड़िए। आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। वीडियो फ्रेंड, 50-50, आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल करना चाहूँगा सर। वीडियो कॉल करेंगे आप, ऑलराइट। कमिटी महाशय, जो पहली लाइफलाइन है वीडियो फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। जसविंदर जी, आपने अपने कुछ सलाहकारों मित्रों का नाम दिया था, ये रहे उनके नाम। मनदीप भाई हैं, लकी हैं, जस्सू हैं, अमोल हैं और राज देवेंद्र सिंह जी हैं। किनसे बात करना चाहेंगे आप? अमोल से बात करना चाहूँगा। अमोल से बात करेंगे सर। हाँ? सर। कबीर महाशय, अमोल को कॉल लगाया जाए। अमोल जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर जी, नमस्कार। भाई साहब, आपके एक मित्र हैं जसविंदर सिंह चीमा जी, जो इस समय हॉट सीट पर आ गए हैं। ओके ओके। और इनको एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। जसविंदर जी को 45 सेकंड मिलेंगे और जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे 45 सेकंड चल पड़ेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? ए प्लेग, बी पोलियो, सी स्मॉल पॉक्स, डी खसरा। सबसे ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है खसरा, मेसल्स। मेसल्स, प्लेग। ओके ओके, हाँ। प्लेग, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मेसल्स। सबसे पहला सफल टीका। स्मॉल पॉक्स और प्लेग में थोड़ा कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली बता नहीं सकता सर। क्या है, क्या लग रहा है आपको? स्मॉल पॉक्स और प्लेग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्मॉल पॉक्स और प्लेग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। घड़ी चल पड़ी है, आप चाहें तो एक और ले सकते हैं। सर, डबल डी, 50-50। शांत हो जाएं। चली पड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे, 50-50। कमेटी जी, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प यहां से मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। बचा है पोलियो और स्मॉल पॉक्स। एक सही है, एक गलत। जल्दी बोलिए, समय कम है। ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था और इस तरह ये किसी भी बीमारी के लिए दुनिया का पहला सफल टीका था। स्मॉल पॉक्स, चेचक। ओके, नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस खिलाड़ी को पहचानिए। अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे और आपको इस खिलाड़ी को पहचानना है। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन शोन इन दिस वीडियो क्लिप। कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? गांव में जब थे तो गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध चलता रहता है, तो काफ़ी वो खाते थे। वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो मोटापे को लेके थोड़ा सा घर वाले बोलते हैं कि फिटनेस के लिए इसको ग्राउंड जाना चाहिए। तो मैं ऐसी पानीपत ग्राउंड में गया, शिवाजी स्टेडियम में जेवलिन करते हुए देखा मैंने। जेवलिन ट्राई किया तो फिर वो बोले कि काफ़ी अच्छा ट्राई है और मतलब अच्छा थ्रो है, तो आप जेवलिन स्टार्ट कर दो हमारे साथ ही। देख लिया जी, इस खिलाड़ी को आपको पहचानना है और आपके ऑप्शन ये रहे। ए मंजीत सिंह, बी नितेंद्र सिंह रावत, सी खेताराम या डी नीरज चोपड़ा। भाला फेंक, बहुत ही प्रचलित नाम है। इस खिलाड़ी को पहचान। नीरज चोपड़ा। हाँ जी, नीरज चोपड़ा लग रहा है सर। कौन सा? नीरज चोपड़ा। ओके, क्या किया जाए? लॉक कीजिए लॉक करें सर। ऑलराइट, श्योर हैं आप? डी नीरज चोपड़ा। ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? देखा था सर कहाँ पे उन्होंने कुछ जूनियर में कहाँ पे कुछ मेडल भी जीता था, वो भाला फेंकते थे सर वो। जी जी, जैवलिन थ्रो। हाँ जैवलिन थ्रो सर। 1,60,000 जीत गए आप, बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स जो अब 2021 में आयोजित किए जाएंगे कोविड की वजह से, उनका पहला ओलंपिक टूर्नामेंट होगा। भारत की तरफ से वो ओलंपिक्स में जाएंगे। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। और हम सब जितने कंटेस्टेंट्स, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी प्रतियोगी यहाँ आते हैं, उन सबको हम एक वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहिए आपको। सर सही उत्तर आपको देंगे 3,20, गलत नीचे ले आएंगे 10,000 पे, बहुत भारी गिरावट होती है यहाँ पर। सर जसविंदर सिंह जी, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नए भारतीय मुद्रा नोट और उन पर अंकित स्मारक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Which one of these new Indian currency notes and the landmarks featured on them is not correctly matched? Options देता हूं आपके सामने और वो है ये: A, ₹500 and Red Fort; B, ₹200 Hampi; C, ₹20 Ellora Caves; Option D, ₹10 Konark Sun Temple. 500 लाल किला, 200 हम्पी, 20 रुपए एलोरा की गुफाएं, 10 रुपए कोणार्क सूर्य मंदिर। डी लग रहा है सर मुझे। सर बार बार आप लग रहा है बोलते हैं, हमको आपको सही बोलना पड़ेगा कि यही है निश्चित। डी लग रहा तो है, सोनार सूर्य मंदिर। उत्तर दीजिए सर। और बताइए कि लॉक करें, हम उसे लॉक कर देंगे। सर लाइफ लाइन लूंगा सर। लाइफ लाइन लेंगे, शांत हो जाएं। चलिए पड़ी जी, 12 सेकंड बचे हैं आपके पास और एक ही लाइफ लाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी, हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। ऋचा जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। जसविंदर सिंह जी की मदद कीजिए आप। एक प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। जी 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ऋचा जी, ये तो आपको पता ही है। प्रश्न पढ़ता हूं, नए भारतीय मुद्रा नोट और उन पर अंकित स्मारक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Which one of these new Indian currency notes and the landmarks featured on them is not correctly matched? ऑप्शन बोल रहा हूं। A, ₹500 Red Fort; B, ₹200 Hampi; C, ₹220 Ellora Caves; D, ₹10 Konark Sun Temple. C, ₹20 Ellora जी। Caves; D, ₹10 Konark Sun Temple; B, ₹200 Hampi; A, ₹500 Red Fort. जी जसविंदर जी, ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। 200 के नोट पर सांची स्तूप की तस्वीर है, आप याद करें। हम भी नहीं है, सो बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। थैंक यू मैम। बी इज राइट। जी बी फॉर बॉम्बे। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। सहमत है उनसे आप? एकदम सहमत हूँ। ऑलराइट, क्या करेंगे? बी पे लॉक कीजिए बी पे ताला लगा दिया जाए। सर। नवीन भाषा, 200 रुपए हम्पी, बी ताला लगाया जाए। यस, शी इज राइट, वेल प्लेड। और ऋचा जी ने आपको जितवा दिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद ऋचा जी, जसविंदर सिंह जी आपको नमस्कार और बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मैम। शुक्रिया शुक्रिया। 200 रुपए के भारतीय करेंसी नोट पर सांची स्तूप की छवि है, जबकि 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है। ये सही उत्तर दिया उन्होंने। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। एक चेक आ रहा है आपके नाम जसविंदर सिंह जी, 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए का। आपको भी हम दिखा रहे हैं और ये चेक हम यहाँ रखेंगे। और जैसा कि हम हर अपने खिलाड़ी से कहते हैं कि आप और आगे जाएं और हम चाहते हैं कि और भी धनराशि आप आज यहाँ से जीत कर जाएं।
कुछ चीज़ें आपको बता दूं। एक तो चारों लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं। यहां पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका खुल जाएगा द्वार। चल पड़ीजिए, एकदम शांत हो जाएंगी। समय है आपके पास, समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत सोच समझ कर आपको खेलना होगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2020 में अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन के हमले से किस देश के मेजर जनरल की मृत्यु हो गई? A major general of which of these countries was killed by a US military drone strike in January 2020? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। ए ईरान, बी सीरिया, सी बहरीन, डी ओमान। ए और बी में थोड़ा लग रहा है सर मुझे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास जसविंदर सिंह जी? खेलिएगा जरूर सर, क्योंकि आप खोएंगे कुछ नहीं अगर गलत हो गए तो। ईरान, ईरान की तरफ जा रही है मेरी घड़ी। बहरीन और ओमान तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ए और बी, सीरिया, मिलिट्री ड्रोन, ईरान सर, ईरान हो रहा है सर। ईरान सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल लॉक कर दिया जाए सर। ए ईरान, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि आपको ईरान ने कहीं पढ़ा था आपने? सर थोड़ा चलते रहता ईरान अमेरिका में सर, थोड़ा तनावपूर्ण संबंध ऐसा लगता है। अमेरिका तो बहुत से लोगों के साथ चला रहता है। ईरान से थोड़ा था जी। 640 जीत गए आप। वेल प्लेड जसविंदर सिंह जी, बहुत खूब, बधाई आपको। 6,40,000 रुपए। ईरान बिल्कुल सही उत्तर है। जनवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमला कर ईरान के मेजर जनरल और कुड्स QUDS फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार डाला। कुड्स फोर्स इज अ विंग ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और IRGC। बिल्कुल। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने जसविंदर सिंह जी। आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा भी लगा। सर हूटर आ गया है, तो गेम को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देवियों सज्जनों, जाने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध, जिन्होंने बहुत अद्भुत योगदान दिया है, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आए उनसे हम विदाई लेंगे। ऋचा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तालियों के साथ अभिनंदन ऋचा अनिरुद्ध जी का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो समय समाप्त की घोषणा हो गई है देवियों सज्जनों। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब देश पर किसी भी प्रकार की विपदा आई है, आपने, मैंने, हम सब ने मिल करके जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज जो है उसे अदा किया है। यथासंभव जरूरतमंदों की मदद की। आज देश जिस महामारी से जूझ रहा है, उसका असर दुर्भाग्यवश देर तक और बहुत दूर तक देखने को मिल रहा है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने मदद के हाथ जहां तक और जब तक हो सके बढ़ाते रहिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद आम ज़रूरतों को न तरसे और ना ही भटके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे जसविंदर सिंह जी। आपसे निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, पालन कीजिए उसका, मास्क हमेशा पहने रहिए और लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनका आप पालन करते रहिए, वरना जसविंदर सिंह जी को हम बोल देंगे, आपको पकड़ ले जाएंगे। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। थैंक यू सो मच जसविंदर जी, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए।